हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th का टॉपिक बी स्मार्ट। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर स्मार्ट जो कहा गया है, एस यहाँ पर जो स्टैंड होता है, एस होता है स्पेसिफिक, एम जो होता है वो है मेजरेबल, और ए इज़ फॉर अचीवेबल, आर रियलिस्टिक एंड टी टाइम बाउंड, यानी इन सबको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिया है स्मार्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी का मीनिंग है क्या और इस टॉपिक में है क्या। बी स्मार्ट मतलब समझदार बनो। ओके, चलिए। चैंपियंस आर एन मेड इन जिम्स। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। सो यहाँ पर क्या कहा है बेटा, चैंपियन सिर्फ जिम में नहीं बनते हैं, वो उस चीज़ से बनते हैं जो उनके अंदर गहराई में होता है। क्या क्या होता है उनके अंदर? एक डिज़ायर यानी एक इच्छा होती है उनके अंदर। अ ड्रीम मतलब एक सपना होता है उनका। और एक विजन मतलब एक उनका नज़रिया होता है, दृष्टिकोण जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. क्या कह रहा है? उनके पास जो they have a strong skill, मतलब उनके पास स्किल तो होती है, मतलब हर एक काम करने की जो क्षमता बोलिए, स्किल्स जो होती है, और विल भी होती है। विल मतलब इच्छा शक्ति, बट द विल मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द स्किल। मगर उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो विल है, वो उनके स्किल से ज़्यादा होनी चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव मतलब होता है प्रॉस्पर का मतलब होता है फलना फूलना और आगे बढ़ना। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स इन द सेम मैनर वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। ओके, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर। यहाँ पर इसका मतलब है कि जो सफल पेशेवर लोग होते हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यानी थ्राइव मतलब फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, मतलब हमें कुदरत कई सारे टैलेंट्स देता है, हमें हमारे अंदर जो है नेचुरली टैलेंट्स कई होते हैं। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, यानी अगर हम उस टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं जो हमारा कुदरती जो नेचुरल टैलेंट्स हमारे अंदर है, ताकि हमारे जो लाइफ में जो भी गोल है उसे हम अचीव कर सकें, वी कैन ईजीली गेट द सक्सेस इन लाइफ। तो हमें ईजीली हमारे लाइफ में क्या मिल जाएगी? कामयाबी मिल जाएगी। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शंस टू अचीव देम। मतलब अगर आपको आपके गोल्स, जो भी आपने सेट किया है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका सपना है, वो आपको अचीव जब तक नहीं हो सकता है जब तक आप उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं लेंगे। तो आपको उसके लिए अचीव करने के लिए एक्शंस की ज़रूरत होती है, मतलब आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, तभी आप जाके वो गोल अचीव कर सकते हो। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल असेट्स। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल असेट्स। अब जब आप गोल्स सेट करते हो तो यहाँ पे इसके कुछ वैल्यूएबल असेट्स यानी कुछ फ़ायदे बोलिए आप। ओके, क्या होता है? अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। ओके, जब आप गोल सेट करते हो सो आपकी खुद के होते हैं, यानी ओरिजिनलिटी इसमें होती है। ओके, किसी और के ये कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। एंड अ स्टेपिंग स्टोन, और यही आप धीरे धीरे क्या करते हो, यही आपकी जो ज़िंदगी का पड़ाव जिसे कहते हैं हम, तो ये आपके लिए स्टेपिंग स्टोन साबित होता है टू इल्यूमिनेट द पाथ। ओके, इल्यूमिनेट मतलब एनलाइटन। इसी से आपकी जो ये सीढ़ी आप जो चढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप जो भी आप एक्शन लेते हो, इसी से आपको एनलाइटनमेंट मतलब रोशनी मिलती रहती है। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। एट द हेल्म ऑफ मीन्स इन चार्ज ऑफ, आप जिम्मेदारी लेने वाले बन जाते हो। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, परसुइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। तो आपको एक गोल्स जो रहते हैं वो एक आपको एज अ से फॉर एग्जांपल इंचार्ज ऑफ, यानी आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह काम करते हो, और फ्यूचर में जो भी सिचुएशन आई वो आप उससे लिए ईजिली
फेस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आए। दे हेल्प टू स्टीर मतलब चैनलाइज अ कोर्स ऑफ लाइफ रेदर देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन। यानी यहाँ पर क्या कहा है, दे हेल्प टू स्टीर, यानी वे केवल बहने और चीज़ों को होने देने के बजाय जीवन को आप क्या करते हो, एक दिशा तय करने में मदद करते हो। कि आप ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन आप उसको आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आप उसे कन्वर्ट यानी उसको डायरेक्शन दे सकते हो। सेटिंग गोल्स में अपीयर ईजी, यानी गोल सेट करना ये कभी कभी आपको बहुत ईजी लगेगा, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, बट फॉर सम इट इज़ अ क्वाइट चैलेंजिंग। ओके, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल। अब यहाँ पर क्या बोला है, फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड, यानी किसी भी अगर आपको लक्ष्य का आपको अगर गोल सेट हो गया तो आप फियर ऑफ फेलियर में भी अवॉइडेड, आप उसको अवॉइड कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड। और आपको पहले ज़िंदगी में डिसाइड करना है कि एटलीस्ट आपको करना क्या है लाइफ में। टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट रिकमेंड अ 5 स्टेप। अब आपको गोल अचीव करना है तो यहाँ पर आपको कुछ एक्सपर्ट लोग जो थे, उन्होंने जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कुछ आपको 5 चीज़ें बताई है। ओके, ये अप्रोच आपको रखना है। क्या बोला गया उसे, स्मार्ट गोल्स आर द मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प द पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, S फर्स्ट अल्फाबेट, मेजरेबल, M फर्स्ट अल्फाबेट, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब हम लोग देखते हैं इसको इन डेप्थ, व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट। सो स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक रब्रिक। ओके, यहाँ पर क्या कहा है उसने कि स्मार्ट गोल्स की जो रहते हैं वो उसके क्या होते हैं, स्पेसिफिक रब्रिक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। यानी रब्रिक किसे कहेंगे हम, कि एक गाइडलाइन होता है, ओके, या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर रब्रिक को हम क्या कहेंगे बेटा, एक गाइडलाइन। ओके, गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन बोल सकते हैं आप, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ओके, जैसा दिशा निर्देश जिसे कहते हैं हम लोग। चलिए, अब सबसे पहले स्मार्ट में जो एस है, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। वेरी नाइस बेटा। स्पेसिफिक किसे कहते हैं अब हम देखते हैं। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि स्पेसिफिक क्या कहता है कि आप सबसे पहले कोई भी एक ऐसा आपका एरिया डिसाइड कीजिए कि जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। ओके, क्योंकि एक बंदा बहुत सारे चीज़ों में परफेक्शन नहीं हो सकता है, कोई ना कोई आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है, ओके, उस एरिया में आप इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कीजिए। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, यानी जितना ज़्यादा आपको जो एरिया है, जो फील्ड आपको चूज़ करनी है, वो जितना स्पेसिफिक रहेगा, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। ओके, चलिए, तो उतना ही आप क्या कर सकते हो, अचीवमेंट वो उस गोल के लिए अचीव कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, उसके वो एरिया के लिए स्पेसिफिकेशन है, कंफर्म है कि मुझे यही करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आपके माइंड में है कि मुझे डॉक्टर बनना है, सो यहाँ पर ये आपके माइंड में फिक्स्ड है। ओके, अब से फॉर एग्जांपल किसी को एमडी करना है, ओके, एमडी मेडिसिन, या किसी को से फॉर एग्जांपल डेंटल का हॉस्पिटल खोलना है, तो यहाँ पर एक उनके माइंड में स्पेसिफिकेशंस है। ओके, यहाँ पर उनको स्पेसिफिक गोल है, उस एरिया के लिए ही वो वर्कआउट करेंगे। ओके, अगर से फॉर एग्जांपल क्रिकेट का भी शौक है, उन्हें क्रिकेट भी खेलना है, और बहुत सारे ऐसे डाइवर्जन अगर रहा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक आप परफेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं हासिल कर पाओगे। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट अ पैरामीटर एंड वर्क टूवर्ड्स द गोल। फॉर एग्जाम्पल, if it is a building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Okay, say for example कि अगर आपका गोल क्या है, building a house,
सो आप क्या पहले से डिसाइड करेंगे इसके लिए कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है और इसको मैं किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। सो आप पहले से क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको इस लाइफ में करना क्या है। नेक्स्ट, मेजरेबल होना चाहिए। क्वांटिफाइंग गोल्स provides specific ways quantifying goals provides specific ways to track progress against goal। अब यहाँ पर क्या कहा है, quantifying goals provides specific way to track the progress against goal, यानी आप जो भी गोल डिसाइड करोगे उसको एक मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि आप जो भी लक्ष्य डिसाइड करोगे उसकी एक मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जैसा बोलेंगे आप, एक निर्धारित करना, ओके, और एक ट्रैक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ ये अचीव करना है। से फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें चाहते हो, सो आप से फॉर एग्जांपल अगर टारगेट लेते हो किसी भी एथलीट का, ओके, कि इसका ये बेंचमार्क है, ओके, जैसा कि अभी उसैन बोल्ट, ओके, सो उसका 100 मीटर में जो रिकॉर्ड है तो आप चाहते हो कि मैं उसे ब्रेक करूं, या फिर जो भी ऐसा है कि तो आपके यहाँ पर के आपका जो गोल है वो क्या है, एक तरह से मेजरेबल है। दिस मेक इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव। ओके, सो फिर आप हर एक चीज़ उसी के बारे में सोचेंगे, ओके, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट। तो आपके सामने यहाँ पर क्या है, एक आपका जो गोल है वो मेजरेबल दिखाई देगा आपको। while playing football one exact role and position has to be clearly defined। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो सो उसमें भी आपका एग्जैक्ट रोल क्या रहेगा, ओके, आप गोल कीपिंग करोगे या फिर आप ओके फॉरवर्ड में ओके गोल स्कोर करोगे एंड सो ऑन, या डिफेंडर बोल के आप खेलोगे, जो भी है। क्रिकेट में भी है, सो आप बैट्समैन या ऑलराउंडर बोल के खेलोगे या स्पेशली बॉलर बोलकर खेलोगे, डिपेंडिंग। तो यहाँ पर आपके गोल्स कैसे हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल। अब ये जो गोल्स आप लोगों के रहेंगे, जो भी आप सोचोगे वो कैसे होने चाहिए, अचीवेबल। ओके, चल, सो यहाँ पर सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो गोल्स आप डिसाइड करोगे उसको एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम में आप क्या करना चाहिए, कंप्लीट होते हैं। ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइन अ कैरियर। एज अ स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट इन फ्यूचर। ओके, अभी आप स्टूडेंट हो, राइट नाउ, अभी के टाइम पर आप कोई कंट्री के प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकते, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल है। ओके, से फॉर एग्जांपल यहाँ से और कुछ सालों के बाद हो सकता है आप जो भी स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो देख रहा है वो आगे जाकर कोई प्रेसिडेंट बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये अभी पॉसिबल नहीं है एज अ स्टूडेंट, आप इन फ्यूचर जाके कुछ सालों के बाद हो सकता है आप ये पोजीशन पर पहुँच जाए। सो ये जो आपके एम है, ओके, ये कैसे है, अचीवेबल होना चाहिए। मतलब आप जो गोल सेट करेंगे वो अचीवेबल भी है। राइट नाउ हो सकता है वो अभी पॉसिबल ना हो, लेकिन इन फ्यूचर वो पॉसिबल हो सकता है। रियलिस्टिक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ओके, तो जो भी आपके गोल होने चाहिए वो रियलिस्टिक, ओके, यानी जो आप गोल्स क्रिएट करोगे वो एक आपके करंट स्किल सेट या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर होना चाहिए। बिल्डिंग एक्सपर्टीज़ टेक टाइम, यानी आपको अगर कोई चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आपको डॉक्टर बनना है सो उसके लिए आपको कई ईयर्स जो है प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, अपना जैसा डॉक्टर के लिए आपको कुछ साल जो है आपको कई मेडिकल कॉलेज में से फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, जब जाकर आपको वहाँ पर डिग्री मिलेगी। सो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि आपको करंट एरिया एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए टेक्स टाइम। सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। सो आप चाहते हो ओवरनाइट ये सब हो जाए, ओके, आपको सक्सेस हासिल हो जाए या एक्सपर्टीज़ बन जाए आप कोई भी चीज़ में, सो ये अनरियलिस्टिक है। ओके, तो बी रियलिस्टिक। बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट ईजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स। सो आप कोई भी चीज़ में रियलिस्टिक रहिए,
कुछ भी चीज़ अच्छी होने के लिए उसको टाइम लगता है। इफ़ डिफेंसिव का मतलब होता है जस्टिफिकेटिव, ओके, एंड नॉट एग्रेसिव, ओके। तो कोई भी चीज़ को आप जस्टिफिकेटिव करिए, ओके, जस्टिफाई करिए, और एग्रेसिव होकर कोई भी चीज़ को आप करने की कोशिश ना करिए। एट अटेनिंग गोल्स, इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, द गोल परहैप्स लैक रियलिज्म। वी मस्ट हैव the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture, okay. Next, time bound, establish time parameter around each goal as it will help increase focus and accountability। यहाँ पर आप क्या करना चाहिए, किसी भी काम को आपको करना है तो आप उसका एक टाइम पैरामीटर जिसे कहते हैं टाइम बाउंड, उसका आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने समय में वो करना है, ताकि आप इसके लिए क्या हो, फोकस रहे उस काम के लिए, और अकाउंटेबिलिटी मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकें। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम अ रियलिटी। लेकिन अगर आप जो भी टाइम बाउंड डिसाइड करोगे उसमें आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, ओके। कंसिस्टेंट मीन्स आप उसमें कंटिन्यूसली उसके लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। टाइम बाउंड एक्शन, टाइम टू टाइम आपको मेहनत करनी होगी, एंड इट नेवर बिकम, अगर आप ये नहीं करते हो सो ये सारी चीज़ें रियलिटी पॉसिबल नहीं है। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस फ्री थाट्स, ओके। अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सरसाइज हो सकती है, आपको अगर से फॉर एग्जांपल दुबले होना है या फिर स्लिम होना है तो आपको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज और डाइट पे फोकस और स्ट्रेस फ्री थॉट्स, तो ये सारी चीज़ों पर आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। आपको बिना किसी हिचकिचाहट के ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंट करनी होगी। डाउट एंड इनडिफरेंस बट विद इन द डेडलाइन, जो भी आप टाइमलाइन डिसाइड करोगे उसके अंदर आपको वो करना होगा। विजन, विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल, यानी जो आपका विजन है, नज़रिया बोलिए, विशेष है जो भी आपकी इच्छाएं है, इंटेंशन जो भी आपका मकसद है, और ड्रीम जो भी आपके सपना या ख्वाब है, आर ऑल वैल्यूएबल, ये सब वैल्यूएबल होते हैं। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, ओके। ये सब हमारे जो इमेजिनेशन है उसको स्पार्क करते हैं, उसको एक रास्ता बताते हैं, और एनकरेज करते हैं डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच, हमें कहाँ पहुँचना है। इन ऑर्डर टू गेट देयर, वहाँ पर पहुँचने के लिए, हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइव इमेजेस down to the earth and plan to execute our strategies, okay। down to earth मतलब हमें वो सारी चीज़ें रियल या प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ओके। लाइफ इज समथिंग दैट इज ट्रम्पेट, इफ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। यहाँ पर क्या बोला है बेटा, क्या कहा है, लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, लाइफ एक ट्रम्पेट की तरह है, ओके, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट, यानी जब तक आप उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करोगे, उसके लिए कुछ आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं हैं। आप बैठे बैठे कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हो। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, ओके। सक्सेस क्या है, ओके, अंधेरे में चलना है, ओके। सक्सेस इज द वॉक इन द डार्क, फाइंडिंग द राइट फूटिंग, प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग द नेक्स्ट प्लेस, ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। यानी आपको क्या करना होगा, फाइंडिंग द राइट फूटिंग आपको आधार सही तरीके से ढूंढना है, सही आधार ढूंढना, ओके। प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल्स, यानी आपकी जो स्किल्स है, जो कौशल को है, सटीक रूप से आपको क्या करना है, महारत हासिल करनी है, उस पर एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और एक आगे नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम, और सारी चीज़ें जो है हमारे उस नज़रिए पे डिपेंड करती है जो हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से फेस करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज़ टू फाइंड द फूटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। और इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो कि आज हम जहाँ पर है और हमें कहाँ पहुँचना है ये हमारे को क्लियर होना चाहिए। वी वॉन्ट व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक।
सो यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम अगला स्टेप लेंगे, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड विदाउट अ क्रैक। ओके, यानी जब हम अगला कदम उठाते हैं तो इसे बिना दरार के हमारा समर्थन और धारण करना चाहिए। ओके, सो ये था बेटा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ ये सभी को बहुत इजीली क्लियर है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। और आपको इसके जो आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट पेज पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस, इन सभी के जो आंसर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से लिख सकते हो। ओके, सारे आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।